जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होते ही समस्त पर पदार्थों की महिमा रंच मात्र भी नहीं रहती। अनादि काल का अंधापन, अनादि काल का पंगुपन, स्वयं के सर्वांग सुव्यवस्थित स्वस्थ अंगों को देखकर एक क्षण में ही दूर हो जाता है कि दृष्टि सम्यक हो जाती है और ध्यान निज ध्येय में स्थिर हो जाता है। अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह, जिसे चैतन्य परमात्मा के उपयोग की किसी भी प्रकार से अपेक्षा नहीं है। देह के अनंत परमाणुओं का परिणमन कितना कैसा स्वतंत्र रूप से हम देखते हैं, यह पता तब चलता है जब किसी दूसरे की मृत्यु होती है कि वह आत्मा तो उस देह से निकल गया, मगर जो देह के परमाणु जब 4 आदमी उसे कंधे पर उठाकर लेकर जाते हैं, तब भी वे परमाणु उसकी स्वतंत्र योग्यता से ही जाते हैं
और उन परमाणुओं की स्वतंत्रता कैसी है कि जब उस देह को जलाया गया और जले हुए देह की राख को घड़े में भरकर गंगा में बहाने गए, तो सारी राख गंगा में नहीं गई। कुछ परमाणु उस चिता के गड्ढे में भी रह गए और कुछ परमाणु घड़े में गए, कुछ परमाणु हवा से उड़कर यहां वहां बिखर गए। वो इस बात को बताता है कि ये देह के अनंत परमाणु में प्रत्येक परमाणु कितना स्वतंत्र है और प्रत्येक परमाणु कैसा अनंत शक्तिशाली है कि उस परमाणु को उसके परिणमन के लिए परमात्मा की जरूरत नहीं है, शुद्धात्मा की जरूरत नहीं है। शुद्धात्मा की अनुपस्थिति में भी ये परमाणु परिणमित होते हैं। इसी प्रकार से हे चैतन्य परमात्मा ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव कर और इन परमाणुओं को स्वयं के कारण परिणमित होता हुआ न देख, और तब फासला दिखेगा। क्योंकि स्वभाव में स्वभाव का अनुभव होते ही समस्त प्रभावों से अस्पर्शी और समस्त प्रभावों से फासला सहज ही दिखाई देता है, बिल्कुल अलग, कि जहां पर कोई बंधन नहीं है, जहां कोई खींचातानी नहीं है। यदि किसी के साथ में कोई बंधन हो तो बंधन होते ही वहां पर रुकावट आएगी। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, खास करके स्त्रियों को अधिक होता है कि साड़ी पहनी है और कहीं साड़ी फंस गई, कि साड़ी वहीं रुक गई और तुम्हें भी रुक जाना पड़ा। कोई वस्त्र ऐसा है कि दुपट्टा कहीं फंस गया और उठते उठते दुपट्टा उधर रह गया, तुम्हें भी चलना था और तुम वहीं रुक गए। ये इस बात को बताता है कि तुम उसके कारण वहां रुक गए, तुम बंधे हुए हो, तुम्हारा उसके साथ में नाता है। तुमने वह वस्त्र पहना है, वस्त्र रुक गया तो तुम भी रुक गए। मगर यदि तुम्हारी यात्रा चलती रहे और उस वस्त्र का कैसा भी परिणमन हो, माने फासला पूरी तरह से है। ज्ञानी को ऐसा ही दिखाई देता है, ये देह का वस्त्र है और ज्ञान की जो यात्रा है, जानना जानना जानना, ये ठहरता ही नहीं है। ये देह तो अटक जाता है, देखते हैं एक ही जगह पर बैठ करके अकड़ जाता है, देखते हैं एक ही जगह लंबे काल तक लेट करके सुबह उठने में भी तकलीफ होती है। अचानक भागने नहीं लगते, थोड़ी देर रुक गए, मगर उस समय भी ज्ञान की जो धारा है, वह ज्ञान की धारा वहां ठहरती नहीं है, क्योंकि बंधा हुआ नहीं है। जिस वस्त्र को मैंने पहना नहीं है, वह वस्त्र कहीं पर भी पड़ा हो, उस वस्त्र के कारण मेरी गति ठहरगी नहीं, और उस गति का नाम ही ये जानना 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 है, जिसका नाम आत्मा का ज्ञान का सहज परिणमन है। इस परिणमन में जो स्वतंत्रता का अनुभव होता है, उस अनुभूति में समस्त शास्त्रों का सार समझ लिया जाता है। उस अनुभूति में समस्त ज्ञानियों के हृदय को पहचान लिया जाता है, और उस अनुभूति के होते ही अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में वास करते हैं। अनंत सिद्ध परमात्मा यहाँ विराजमान होते हैं, मात्र ज्ञान में, आसपास कहीं पर भी नहीं। मात्र ध्रुव की सत्ता, उस सत्ता का आश्रय लेकर के उसी प्रकार से परिणमन, अनुभूति 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 ही रहती है। अनुभूति अनुभूति, इसलिए तो वहां पर खींचातानी नहीं होती। जैसे वो साड़ी में खींचातानी हो गई, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। कहीं कील थी, कील में फंस गई, ये वहां पर रुकना पड़ा। कहीं कुर्ता ऐसा फंसा है कील में कि कुर्ता फट गया, मगर रुकना पड़ा। ये ज्ञान ज्ञेयों में भी, विकल्पों में भी और इंद्रियों में भी रुकता नहीं है। ये ज्ञान की जानन 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 धारा चल ही रही है, और इसी से ही स्वयं की स्वतंत्रता का एहसास होता है। अहोभाव आता है कि एक समय की ज्ञान की पर्याय इतनी सहज है और इतनी स्वतंत्र है
तो जो मेरी वर्तमान में ये जो पर्याय में जो पामरता और गुलामी है कि यदि पति न हो, पत्नी न हो, बेटे न हो, धन संपत्ति न हो, तो मेरा क्या होगा? ये जो परतंत्रता है वो परतंत्रता छूट जाती है जब ये ज्ञान की स्वतंत्र धारा का अनुभव हो। उससे नाता नहीं हुआ। वो इस बात को बताता है कि सहज प्रवाह, किनारे से दोस्ती कर ले तो वह नदी सागर में पहुंचेगी कैसे? उसकी धारा निरंतर चल रही है। ऐसे ही जानना जानना जानना, देह पर बैठ करके नहीं, देह से अलिप्त रह करके ये परिणमन का एहसास करो। देह में बैठ करके तो वहां पर फिर बंधन हो जाएगा, उस देह के साथ में नाता जुड़ेगा। मगर ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि जिसमें नाता नहीं जुड़ता। ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि जिसमें एकत्व नहीं होता। इसलिए एकत्व वाला जो गुण है वह श्रद्धा का है, उसे अलग करा। पर में राग द्वेष जो होते हैं वो चारित्र गुण, उसे अलग किया। और जो मुख्य एकमात्र ज्ञान जिसमें न मोह है क्योंकि मोह गया श्रद्धा के साथ, जिसमें न राग द्वेष है क्योंकि राग द्वेष गए चारित्र के साथ, और जिस ज्ञान में मात्र जानना 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 ही है, इसका कभी विचार नहीं आया। और ये ज्ञान का जो जानना है, ये जानना कैसा सहज है कि धन के साथ में ये ज्ञान का जानना नहीं मिला। ज्ञान का जानना जानना धन के साथ नहीं मिलता, मगर धन मेरा है ये भाव पैदा हुआ। वो जो मेरा है ये भाव जो आत्मा में पड़ा होता है, उस समय भी ज्ञान की जानन 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 क्रिया किससे नहीं बंधी? उस मोह से भी नहीं बंधी। इसलिए मोह मोह में रह जाता है और जानन रूप परिणमन सहज होता है। यही कारण है निगोद में भी ये यात्रा चलती रही, भले मोह का भाव पड़ा था, मगर मोह की कील के साथ में ये ज्ञान ये चिपका नहीं है, फंसा नहीं है। ये ज्ञान की धारा ऐसी है कि मोह की कील में फंसती नहीं है कि ठहर जाए। ऐसी सहज धारा, और उस धारा से ही न्यायक तक पहुंचना है। आज हम जिस गहराई में जाएंगे, बिल्कुल देहातीत और विकल्पातीत अनुभूति के लिए उत्तम, ये उत्कृष्ट, ये अवसर है। आज उस ज्ञान की सहज धारा में मात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं है, मगर यहाँ पर वो जो एक एक समय की अनुभूति है जो व्यक्त है, उस व्यक्त की अनुभूति में इतना आनंद भोगता है, मगर उस आनंद का कारण वह अनुभूति नहीं है, वह आनंद का कारण कोई और है। वह आनंद का कारण वह अनुभूति के पीछे भी पड़ा हुआ वह ध्रुव तत्व है। वह ध्रुव तत्व यहाँ अनुभूति में आता नहीं है, मगर अनुभूति की जो महिमा है वो महिमा उस ध्रुव तत्व के कारण है। इसे ऐसे समझे कि जैसे आपकी जेब में आपकी बेटी, आपका बेटा या पत्नी या जो भी आपको ज्यादा प्रिय लगता है, ऐसे आपके प्रिय जन की तस्वीर आपकी जेब में है। ऐसे समझो आपकी बेटे की तस्वीर आपने अपनी जेब में रखी है। अब दो बात है, एक है आपका बेटा और आपके बेटे की तस्वीर। आपको किसके प्रति ज्यादा प्रेम है? बेटे के प्रति प्रेम है या बेटे की तस्वीर के प्रति प्रेम है? प्रेम तो बेटे के प्रति ही है ना। फिर ये तस्वीर को संभाल करके क्यों रखते हैं? ये तस्वीर का जो प्रेम है वो तस्वीर का नहीं है, तस्वीर का जो प्रेम है वह बेटे का प्रेम है। मगर बेटा यहाँ नहीं है, ये तस्वीर हाथ में है। इसलिए तस्वीर की महिमा, तस्वीर कितनी बचा करके संभाल करके रखते हैं, मगर उसके पीछे जो छुपा भाव है वह बेटे का है। इसे ऐसे समझो कि बेटा अव्यक्त है और तस्वीर व्यक्त है, मगर व्यक्त की जो महिमा है वह भी व्यक्त के कारण और व्यक्त में नहीं है। व्यक्त की महिमा का कारण वो अव्यक्त है। ऐसे ही ये ज्ञान की जो अनुभूति एक समय की पर्याय में ये जानना जानना ऐसा अनुभव होता है, तो उस अनुभव के पीछे तेरे रोम रोम में रोमांच क्यों नहीं होता? ये सुनते ही कि ज्ञान का जानना जानना उसके पीछे अव्यक्त ऐसा ध्रुव सत्ता स्वरूप है। मगर
इस बात को समझ भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, उस अव्यक्त स्वरूप को, जैसे तूने बेटे की तस्वीर को अपने हाथ में रखा, अपनी जेब में रखा, जैसे ही तू उस तस्वीर को देखता है, उससे पहले तूने अपने बेटे को एक बार देख लिया है। बेटे को देख करके अब तस्वीर को देखता है। एक बार तो देखा है न बेटे को, इसलिए तस्वीर से तुझे शांति मिलती है कि ये तस्वीर मेरे हाथ में है। ये तस्वीर बिखर जाएगी, तस्वीर नई नई आती है, बेटा तो वही है। बेटा एक है, एक बेटे की 10 तस्वीर, 100 तस्वीर, 1000 तस्वीर हो सकती है। ध्रुव एक है, मगर ये जानन 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 जानन, ये जो क्रिया हो रही है, ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये तो अनंत है। मगर उस तस्वीर का मोह न हो जाए, उस तस्वीर में अपनापन न हो जाए, उस तस्वीर का लाभ पूरा उठा ले कि उस समय आनंद भोग ले, मेरा बेटा। मगर मेरा बेटा में वो वर्ण जो सामने है, वो कागज है, उसका मटेरियल कौन सा है, वो मैट फिनिश है, सेमी मैट फिनिश है, या फिर ग्लोस है, वो कौन सा है, कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा बेटा। कभी भाव भी नहीं आता है कि ये बेटे की तस्वीर को देखता हूं, अंदर से जो अहोभाव आता है। यही तो कारण है कि परमात्मा की प्रतिमा को जब हम हाथ जोड़ करके पूजते हैं, तो ये विचार नहीं आता कि मूर्ति है ये तो, और भगवान कहीं और है। साक्षात ये कि महावीर भगवान की जय हो। वो मूर्ति के कारण मूर्ति की महिमा नहीं है, वो मूर्ति मान के कारण मूर्ति की महिमा है। ये जो न्यायक देव मूर्तिमान है, और ये ज्ञान का जानन जानन जानन, ये मूर्ति है। इस मूर्ति में ही मूर्तिमान की अनुभूति के लिए आज का ये दोहा है। जगत में जहां पर भी जिस प्रकार से भी चैतन्य परमात्मा का स्वरूप समझाया गया है, उससे कुछ अलग और उससे कुछ अलौकिक यहाँ अनुभव प्रमाण से आत्मज्ञानी संतों ने बताया है। जहां कपोल कल्पना नहीं है, जहां पर 2 और 2 4 जैसा हिसाब है, ऐसा यहाँ मुनिवर रामसी वर्णन करते हैं। कोई पक्षपात के बिना, न कुल, न जाति, न रूप रंग, न वस्त्र, किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना मात्र अनुभूति, यह ज्ञान की अनुभूति है। और उस समय यह विकल्प भी नहीं आता, मूल सत्ता का दर्शन होता है। और मूल सत्ता का दर्शन होता है, ये सत्ता मात्र। उसकी अवस्था वर्तमान में कैसी है वह भी नहीं देखा, वह भी न देखा, वह विकल्प नहीं आया। वह तस्वीर जैसे ही बेटे की देखी, तुमने ये देखा कि बेटे की तस्वीर को जैसे हाथ में लिया है, उस समय वो तस्वीर पूर्व दिशा में है या फिर पश्चिम दिशा में है, उत्तर दक्षिण में है, या कौन से फ्लोर पर तुम हो, कौन से मकान पर हो, घर में हो, दुकान में हो। जैसे ही वो तस्वीर को तुम देखते हो, बाहर की दुनिया की वस्तुओं को प्रधानता नहीं देते। वे तस्वीर कहाँ पर है उस पर जोर नहीं है, वो तस्वीर की दिशा कहाँ है उस पर जोर नहीं है, तस्वीर मात्र दिखाई देती है। ऐसे ही ज्ञान की जो जानन 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 ये धारा चल रही है, उसका ज्ञेय कौन सा है उस पर जोर नहीं देना। उस ज्ञान की अवस्था ने किस ज्ञेय को जाना उस पर जोर नहीं देना। जानन 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 है न, वो जानन है न, वस्तु है न, बस। और वो जो जानन 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 हो रहा है, जानन 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 हो रहा है, उसके पीछे, माने वो पूरब में हो या पश्चिम में हो, वो तस्वीर है ना। तो पूरब पश्चिम की महिमा नहीं, और फिर दूसरा तस्वीर की भी महिमा नहीं। महिमा तो है बेटे की। तो ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था हो या फिर जानन जानन अवस्था हो, दो में से किसी की महिमा नहीं। महिमा है ज्ञायक की, जो जानन 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 में आता नहीं है। बेटा कभी तस्वीर बनेगा नहीं, और तस्वीर कभी बेटा बनेगी नहीं। फिर भी अहोभाव आता है,
ध्रुव कभी पर्याय में आता नहीं है और पर्याय कभी ध्रुव में मिल जाती नहीं है। ऐसा ही यह स्वरूप है, अनुभव में आता है, वह ज्ञान है, मगर ज्ञान की महिमा नहीं है, वो न्यायक की महिमा है। ये व्यक्त हो रहा है, ये ज्ञान है। अब बुढ़ापा आ गया है, बेटे को कैसे उठाए माँ, मगर बेटे की तस्वीर को हाथ में पकड़ा है और बेटे की महिमा आती है। वो पूरा द्रव्य तो पर्याय में अनुभव में आता नहीं, पर्याय वो जो अंश है, तस्वीर है, वह पकड़ी है, वह पकड़ में आ गई है। वह अनुभव पकड़ में आ रहा है, मगर उसमें अहोभाव है, वह न्यायक भाव का है। ऐसा न्यायक भाव, ये मैं हूं, ये मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, इस अहोभाव से ही तो देहातीत हो जाता है। जैसे देहातीत, वहां कोई ज्ञेय नहीं, कोई जानन नहीं, वहां एकमात्र न्यायक है। जानन परिणमन है, न्यायक ध्रुव है। अपरिणामी भी नहीं कहा, मात्र न्यायक न्यायक कहा, क्योंकि अपरिणामी कहते ही यह भी भाव आएगा, परिणाम जिसमें नहीं है। अब जिस गांव जाना नहीं है उसका नाम भी क्यों लेना, जिस परिणाम में जाना नहीं है उस परिणाम को याद करके भी अपरिणामी क्यों कहना। बस ये सत्ता। बेटे का नाम रमेश है, तो रमेश है न। जब बेटे को जब नजर के सामने देखा, बेटे को नजर के सामने देखते हो, उस समय ये बेटा वह है जो तस्वीर नहीं है और बेटा सत्ता स्वरूप है, ऐसा दृष्टि में नहीं लेता। दृष्टि जब जाती है तो बेटा बेटा ही है, विकल्प तक नहीं आता, तस्वीर से न्यारा, तो परिणाम से न्यारा, ऐसा में न्यायक इतना भी भाव नहीं रहेगा, मात्र अनुभूति। ये पियक्कड़ों का काम है, ये मस्त हो जाता है उसी का काम है। यहां गिनती से नहीं होता, यहां अगणित है, और जो अगणित है उस अगणित में जो लीन हुआ है, ऐसे ज्ञानी को भी वंदन है, वह वंदन भी अगणित है। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। वंदन क्यों अगणित है, क्योंकि वह भी वंदन करते हैं, उसे वंदन करते हैं जो अगणित है। यह अगणित चैतन्य तत्व, मैं स्वयं स्वतंत्र सत्ता स्वरूप परमात्मा हूं। मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं। एक लड्डू है और लड्डू का जो अंश है बूंदी है। तू एक बूंदी है, तू एक बूंदी है, तू एक बूंदी है, आप सब परमात्मा। एक 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 बूंदी है और एक वह परमात्मा है जिसका अंश है। एक कोई लड्डू है, उस लड्डू में से ही बिखरी हुई ये बूंदियां है। ऐसा मैं बूंदी स्वरूप नहीं हूं, मैं तो वह परमात्मा हूं जो स्वयं ही बूंदी का पिंड हूं। एक परमात्मा लड्डू है और हम बूंदी है, ऐसा नहीं। वह परमात्मा भी लड्डू है और मैं परमात्मा भी लड्डू हूं, तो परमात्मा भी लड्डू है। यहाँ कोई हीन नहीं है, सिर्फ अंतर इतना है कि वे परमात्मा जो लड्डू है, वहां पर कवर, उसमें से कागज जो चिपका था ऊपर से हट गया है। ये परमात्मा ऐसा है जिसके ऊपर कागज भी है, मगर भीतर में तो वो बूंदियों का पिंड ही है, वह लड्डू है। मैं कम नहीं हूं, इसलिए प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। ये स्वरूप सारे जगत में कहीं सुनने को नहीं मिलता है। सारे जगत में ये कि तू भक्त और वे भगवान, तू है शिष्य और वे है परम गुरु, तू है नीचा और वे है ऊंचे, तू है पापी, वे है परमात्मा। मुनिवर राम सिंह जैसे भावलिंगी संत ये कहते हैं कि तू भी परमात्मा, वे भी परमात्मा, और तू प्रथम परमात्मा, वे दूसरे परमात्मा, क्योंकि तू अनंत काल के लिए उनमें मिलेगा ही नहीं। तो सिद्ध शिला पर जाएगा तो भी महावीर भगवान में घुस नहीं जाएगा, तेरा अस्तित्व स्वतंत्र रहेगा। यदि वहां जाकर के तू घुस जाता तो फिर भूतकाल में निगोद में था, तब अनंत निगोदिया में क्यों नहीं घुस गया। तू अकेला ही निकला था ने, 6 महीने 8 समय में 608 निकलते हैं, तब तेरा निकलना भगवान अकेला का हुआ था ने।
तो निगोदिया के साथ में भी जब स्वतंत्र रहा, जब दुख को भोगता था तब भी तो उसमें नहीं मिला, तो आनंद को भोगता हो तब पराये के घर में क्यों जाएगा? जब तेरे पास में धन नहीं था तब तो दूसरे के घर में न गया, तो धनवान होने के बाद में तो दूसरे के घर के सामने क्यों खड़ा रहेगा भीख मांगता हुआ? तो निगोद में पर में न मिला तो सिद्ध होकर पर में कैसे मिलेगा? ऐसा जो चैतन्य का स्वतंत्र अस्तित्व और इस अस्तित्व की कुछ ही क्षण की अनुभूति जीव को अनंत काल के दुख से एक ही समय में ऐसे अलग कर देती है, तब एक अपूर्व अनुभूति होती है। उसकी ही गहराई में आज हम जाएंगे। पहले इस दोहे को पढ़ते हैं। 127वां दोहा है। शिव सत्य हिम मेलावड़ा, इहु पशु वाहमी होई, भिन्निय सत्य शिवेण, सिहु विरला बुझई कोई। इस लोक में शिव और शक्ति का मेला मिलन तो पशुओं में भी होता है, परंतु शिव से भिन्न शक्ति वाले शिव को तो कोई विरला ही पहचानता है। ब्रैकेट में लिखा है, लोग तो पशु आदि में भी व्यापक ऐसे सर्वव्यापी शिव को मानते हैं, परंतु उससे भिन्न अपने आत्मा को ही शिव स्वरूप से तो कोई विरला ज्ञानी ही पहचानता है। लोक में शिव और शक्ति का मिलन, ये मेला पशुओं में भी है। पशुओं में है माने पशु भी परमेश्वर है। एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। ये जो जीवात्मा है वह जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, अलग नहीं है। ऐसा तो सारे जगत में सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, मगर मैं आत्मा स्वयं ही परमात्मा हूं। मैं आत्मा स्वयं ही परमात्मा हूं। ये शक्ति स्वरूप मैं परमात्मा हूं, और ये शक्ति स्वरूप जो परमात्मा हूं, इसका अहोभाव आए तभी पुरुषार्थ हो। एक तेल है जो बर्तन में भरा हुआ तेल है, और दूसरी जगह तेल में तेल है। तो जैसे ही मशीन में उसे डाला गया, पीसा गया, और उसमें से तिल में से तेल निकला, जिस समय उसे मशीन में डाल करके उसे पीसा है, तब उस समय उसमें तेल नहीं गया, वो पहले से ही था। वो जो पहले से था उस पर ध्यान देना। तिल के अंदर पहले से ही तेल था। जब वो मशीन में गया तब कुछ मशीन ने नहीं निकाला, जो उसमें था वही निकला है। खाली अंतर इतना है कि पहले निकला हुआ तेल, किसी तिल में से निकला हुआ तेल बर्तन में था, तो एक और तो है यहां पर बर्तन में भरा हुआ तेल, और दूसरे बर्तन में भरे हुए तिल। तो तिल में भी तेल है और बर्तन में भी तेल है। एक में वो शक्ति जो थी वो व्यक्त होकर के प्रकट हो गई है, और दूसरे में ढंकी हुई है। तो जो सिद्ध परमात्मा है वे तो निकला हुआ तेल उसकी तरह है, कि जहां पर वो छिलका नहीं रहा, वहां वो तूष नहीं रहा, वह अलग हो गया। और ये देह के साथ में जो ये तेल, देह के साथ में ये चैतन्य, वो ऐसा ही है कि तेल के अंदर छुपा हुआ जो तेल है। और पूरी वगैरह तलने के लिए तेल काम में नहीं आते, वो निकला हुआ तेल जो है वह काम में आता है। तो आनंद का जो भोग है वह सिर्फ शक्ति से नहीं होगा, शक्ति व्यक्त हो तब आनंद का भोग होता है, उपयोग में आए तब आनंद का भोग होता है। इतना तो सुनिश्चित हो गया कि अभी भी तेल है, अभी भी इसमें चैतन्य की परिपूर्ण शक्ति है, और वर्तमान में ही है। हे चैतन्य परमात्मा, तो एक समय के लिए भी स्वयं को हीन क्यों मानता है?
अभी शक्तिशाली है। और इसी शक्ति पर जोर दे करके स्वयं को शिव शक्ति स्वरूप दे, यही तो है कला, यही तो है अद्भुत रहस्य। मैं स्वयं ही शक्ति स्वरूप शिव हूं। मैं उस परम ब्रह्म का अंश नहीं हूं। वह ब्रह्म है और मैं ब्रह्म का अंश नहीं हूं। ये ब्रह्म का ही ये सारा जगत फैला हुआ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सभी की स्वतंत्रता है। ये ब्रह्म का ही अलग 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 ऐसा रूप नहीं है। सारी दुनिया में ये माना जाता है। कैसे? कि बस जो मानते हैं वह तो ऐसा कि ब्रह्म का ही ये सब अंश है, एक का ही अंश है। जैसे एक है ब्रह्म और उसके ये सब अंश। जैसे ये शरीर है और ये नाक है, ये आंख है, ये कान है। ये शरीर एक है और आंख शरीर का अंश है, नाक शरीर का अंश है, कान शरीर का अंश है। ऐसे ही ब्रह्म एक है और सारा जगत ब्रह्म का अंश है, ऐसा दुनिया में मानते हैं। और इस अपेक्षा से गाय में भी परमात्मा है, ब्रह्म है, फिर भैंस में भी ब्रह्म है। मगर यहाँ ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ब्रह्म है वो यदि सब में व्याप्त है, इस शरीर के अंगों की तरह ही, तो नाक और आंख, आंख कहीं अलग चली जाए और नाक कहीं अलग चला जाए, ऐसा तो नहीं होता। या फिर आंख और नाक ये जो है वो तो यूनाइटेड दिखाई देता है। ये एक दूसरे के साथ में ही, ऐसे ही बिना किसी स्पेस के, ऐसे ही ये पिंड के रूप में दिखाई देते हैं। मगर ये सारे जगत, कुर्सी बिल्कुल अलग है, वो अलग जाती है। टेबल अलग जगह जाता है। बाप है वह नरक में जाता है, बेटा है वह मोक्ष में जाता है। सब जगह यहाँ प्रकृति में जो भी हमें बाहर में दिखाई देता है, सभी का परिणमन स्वतंत्र है। इस अपेक्षा से ये अंश होते तो सब यूनाइटेड होकर के रहते। और फिर इन अंगों में भी परस्पर विरोध कैसा? क्योंकि कोई तो मरता है और कोई मारता है। एक हाथ ही अपनी आंखों को फोड़ देता है, हाथ ही अपने कानों को काट देता है। यदि एक है तो अपने ही हाथों से कभी अपनी आंख कौन फोड़ता है? अपने ही हाथों से कान को कौन काटता है? यदि ऐसा है तो एक भारतीय और एक पाकिस्तानी, यदि ये ब्रह्म के ही अंश है, तो एक अंश दूसरे अंश का घात क्यों करता है? मगर मारने वाला वो भी स्वतंत्र है, मरने वाला भी स्वतंत्र है। वो किसी का अंश नहीं है, वो सब परमात्मा है। मगर अज्ञान से अंध होकर के वे एक दूसरे को मारते काटते हैं और मरते जाते हैं। ये विश्व की व्यवस्था और वस्तु का स्वतंत्र स्वरूप बहुत गहराई से समझाया है। किसी की निंदा करने के लिए नहीं, मगर ज्ञान की अनुभूति के लिए ये शिव का दृष्टांत दिया है। ये शिव जो है, मैं स्वयं ही ऐसा अनंत शक्तिशाली शिव हूं। मैं शिव का अंश ऐसा शक्ति वाला नहीं हूं। शिव का अंश शक्ति वाला नहीं हूं। मैं शिव स्वरूप ऐसा हूं। मगर लोक में जो शिव शब्द का उपयोग होता है, शिव खाली एक मूर्ति को मान लिया कि शिव की मूर्ति है, शिव की तस्वीर है, या फिर शिव का लिंग है, उसकी ही फिर पूजा होती है। शिव है वह शिव तो अपूर्व अनुभूति है। शिव की अवस्था वह ध्यान की अवस्था है। इसलिए शिव की मूर्ति को देखो तो ध्यान की मुद्रा तुम्हें दिखाई देती है, उसके पीछे बहुत गहरा कारण है। ये शिव की अवस्था में वह ध्यान की गहराई में जाना है। शिव स्वरूप शिवकार। नहीं तो पंडित दौलत राम जी ये शिव शब्द का उपयोग नहीं करते। संप्रदाय के कारण ये शिव के प्रति तुम नफरत मत करना। ये शिव में भी गहरा शैवत्व अंदर में छुपा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश को शिव कहते हैं। शिव माने महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश तो घातक है नहीं, शिव घातक है। वास्तव में ध्यान है वह घातक है। जो ध्यान में जाता है वहां घात हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वह ध्यान में गया कि वो विकल्पों का संहार हो जाता है। जितने भी विकल्प थे वो छूट गए और निर्विकल्प हो गया। शिव माने ध्यान, ध्यान माने घातक। विकल्पों का घातक है वह ध्यान है।
इसलिए शिव ध्यान स्वरूप है। और उसी समय उसी की पहचान के लिए लोक में भले जिस मान्यता से वो माना जाता हो, मगर तुमने शिव का लिंग यदि ऐसा देखा हो तो उस लिंग को इंटरनेट पे तुम सर्च करना, शिव का लिंग। यद्यपि वे लोग शिव का लिंग माने शिव का वो अंग मानते हैं, जैसे पुरुष का अंग है पुरुष लिंग, स्त्री लिंग, ऐसे ही शिव के लिंग का आकार। मगर एक शिव का लिंग का आकार आपने देखा हो तो अंडाकार होता है, अंडे के आकार का। और वो जो अंडे के आकार का वो जो शिवलिंग है, वो शिव माने ये शिव, वो अंडाकार जो है वो बिल्कुल ऐसा टाइप का जो आकार है वो ये बताता है, जैसे जलती हुई ज्योति के आकार जैसा। अंडे का जैसा शेप हो ऐसे ही ज्योति का भी आकार होता है, जैसे जलती है, नीचे से थोड़ी छोटी, ऊपर से बड़ी, फिर ऊपर से और छोटी। ज्योति का आकार देखो, क्योंकि वो ध्यान के काल में ही ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है और उस समय ये शिवत्व अंदर में प्रकट होता है। शब्दों को मत पकड़ना, ज्ञानी अर्थात मुनिवर रामसी निष्पक्ष है, इसलिए शिव शब्द का उपयोग करते हैं। वे शब्द के पक्षपाती नहीं। ध्यान की गहराई में जो अनुभूति है, उस अनुभूति से विकल्प शून्य हो जाते हैं। अनुभूति में जोर पूर्ण पर है, मगर उसका फल शून्यता है। न्यायक पूर्ण है, मगर पूर्ण की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति तो पूर्ण होती है। निर्विकल्प में पूर्णता है और विकल्प की शून्यता है। तो पूर्ण भी है और वहां शून्य भी है, वहां अस्ति भी है और नास्ति भी है। ऐसा स्वरूप अनुभूति के काल का है। ये देह अलग है, परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। एक एक परमाणु उसकी योग्यता अनुरूप परिवर्तित होता है। इसके बारे में भी अनेक ज्ञानियों ने अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार से विवेचन किया है। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी तो यहाँ तक कहते थे कि प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक कण कण, लोग में कहते हैं ना कण कण में है भगवान, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान है तो फिर शराब में भी भगवान होंगे ना। अब शराब में जब भगवान है और कोई शराब पिए और कहे कि मैं तो परमात्मा को पी रहा हूं, ये रस तो परमात्मा का रस है, फिर मैं इसे क्यों ना पीऊं, क्योंकि शराब में भी परमात्मा है, फिर मांस में भी परमात्मा है, मैं तो परमात्मा को भोगता हूं, फिर स्त्री का शरीर भी परमात्मा है, फिर कोई संयम न रहेगा। इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं कि ये सारे जगत में जो भी है सब कुछ है वो परमात्मा है। फिर जितने भी पाप होते हैं फिर वे भी परमात्मा है, जितने भी पुण्य होते हैं वे भी परमात्मा है। परमात्मा है, मगर परमात्मा का स्वरूप क्या है? और परमात्मा कहा है, गुरुदेव भी उसे परमात्मा कहते थे। परमात्मा माने ईश्वर कहते थे, परमात्मा शब्द माने ईश्वर, ईश्वर कहते थे। जैसे परमात्मा शक्तिशाली है, ऐसे ही कण कण शक्तिशाली है। कण कण में भगवान है नहीं, कण कण में भगवान नहीं है, कण कण स्वयं भगवान है। अर्थात कण कण इतना शक्तिशाली है कि उसे उसके परिणमन के लिए किसी और से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये परमाणु कण कण अपनी शक्ति से परिणमित होता है, उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। ऐसा ये परमाणु का स्वतंत्र स्वरूप है, अनंत शक्ति है। जितने अनंत गुण सिद्ध परमात्मा में होते हैं, उतने ही अनंत गुण एक परमाणु, जो पुद्गल का अविभाज्य अंश, एक परमाणु में ऐसा होता है। उतने ही अनंत गुण है, उतने, ऐसे ही नहीं। क्वालिटी अलग हो सकती है, क्वांटिटी उतनी ही है, अनंत गुण है। तो प्रत्येक परमाणु, इस देह के एक एक परमाणु में, अब इसको स्वतंत्र रूप से देखो, ऐसा अंतर में अनुभव होता है। तो परमाणु परमाणु रूप परिणमित हो जाता है।
परमाणु परमाणु रूप परिणमित होता है और ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित होता है। जो घर में वस्तु आती है, वस्तु जाती है, तो आत्मा में बंधे हुए पुराने कर्म उदय में आकर के खाली होते हैं। उस समय मोह राग द्वेष के भाव से नए कर्म का बंध होता है। तो ये कर्म का भी आना और जाना जो दिखाई नहीं देते हैं, मगर उसका आना जाना तो होता है ना, उसका बंध और उसका उदय ये तो चल ही रहा है ना। और कौन उसे एक एक को दूर करने चाहता है? उसकी शक्ति है, यही तो उसकी स्वतंत्रता है। इसलिए आपने कभी ये विचार किया 22 प्रकार की जो वर्गणाएं हैं, जब आत्मा में मोह राग द्वेष के भाव होते हैं तो आत्मा में कर्म आकर के बनते हैं। मगर जो कर्म बंधते हैं वो कर्म नहीं होती, वो कारमाण वर्गणा है। और वो कारमाण वर्गणा आत्मा के साथ में आकर के कर्म रूप परिणमित होती है, तब वो कर्म बन जाती है। कारमाण वर्गणा माने रॉ मटेरियल, कर्म माने प्रोडक्ट। वो कर्म बन जाती है, वो पिंड बन गई, वो उसके साथ में अब नाता हो गया, वो संबंध हो गया। पहले आटे के परमाणु थे और फिर उसमें पानी डाला कि फिर वो पिंड बन गया। पहले रजकण हवा में उड़ते थे और तेल यहां पर था और चिपक गए और वो शरीर का ही एक हिस्सा बन गए, वो शरीर के साथ में नाता हो गया। तो जब आत्मा में मोहराग द्वेष के भाव होते हैं तब कर्म आकर के कारमाण वर्गणा आकर के कर्म रूप परिणमित होती है, ये चिपकती है। तो उस समय बाकी की जो वर्गणा है 21 प्रकार की, वो क्यों परिणमित नहीं हुई? और वो कर्म रूप परिणमन कारमाण वर्गणा का हुआ। वो क्या बताता है कि कारमाण वर्गणा में ही वो शक्ति है जो कर्म रूप परिणमित हो, बाकी के 21 में वो कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति नहीं। यहां तो कारमाण वर्गणा माने पुद्गल भी उसकी शक्ति से ही परिणमित होता है। अपने भावों के कारण होता तो 21 की और प्रकृतियां और वर्गणाएं आत्मा के साथ में कर्म रूप हो जाती। ये स्वतंत्रता है। आमंत्रण तो सभी को मिला, 23 लोगों को आमंत्रण दूं और एक ही आए, वो क्या बताता है कि मेरे आमंत्रण के कारण आए होते तो बाकी के 22 क्यों नहीं आए? 22 वर्गणा और एक परमाणु, ये 23 के 23 में ये कारमाण वर्गणा क्यों आई? इसलिए मेहमान जब घर पर आए, ये मत समझना, श्रद्धा में तो ये ही मानना कि मेरे आमंत्रण के कारण नहीं आए, आए हैं उसके पैर से चलकर, उनके पैर में शक्ति थी चलने की इसलिए आए हैं। और बाकी सब में वो शक्ति नहीं थी। आमंत्रण तो उनको भी दिया था, वे पंगु थे, वो चल नहीं सकते थे, उसमें शक्ति तो होनी चाहिए ना। आमंत्रण में कितना भी दो, ऐसा ये कर्म का स्वरूप है। और वह भी जब इतना स्वतंत्र है तो ये परमात्मा, मैं परमात्मा, उस परमात्मा का अंश कैसे हो सकता हूं? मैं स्वयं परिपूर्ण हूं, मैं किसी का अंश नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं। ध्यान के काल में यह पूर्णता अनुभव में आती है। पूर्ण माना है और पूर्णता पाई है। अभी अपूर्ण हूं और कल जाकर के पूर्ण होऊंगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो क्या होगा मालूम है कि अभी तो मैं पापी हूं, 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 इस प्रकार से विचार करेगा। जो कर ही रहा है, जो चल ही रहा है, ये तो मान ही रहे हैं ना मैं पापी हूं। कौन नहीं मानता? आप में से सब आकर के जब आते हैं, मुझे मिलते हैं, आप सब यही कहते हैं ना, बहुत गुस्सा आ जाता है, क्या करें, बहुत अभिमान पड़ा है, छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाता है, ये क्या करे। अहंकार को झटका लगता है, उसकी कोई विधि है इस अहंकार को छोड़ने की? तो मानते तो है कि पापी हूं, नहीं माना है तो एक ही कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। और जितना पापी हूं ये भाव से भीग करके स्वीकार किया है, उतना भाव से भीग करके न्यायक का स्वीकार नहीं किया है। शब्दों से स्वीकार किया है, भाव से स्वीकार नहीं हुआ। उस भाव से स्वीकार करना है। आज हम अंत में इसका प्रयोग भी करेंगे कि भाव से न्यायक भाव का स्वीकार कैसे होता है। भाव से
शब्दों से हुआ है, वो भाव से नहीं हुआ। असली बात यह है कि जब हम बैठते हैं और इस प्रकार से अभी मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसा माना, मैं माना, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं चैतन्य घन पिंड हूं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम। अब ये कब हूं? कि मोक्ष में जाने के बाद में मैं बुद्ध हूं, मोक्ष में जाने के बाद में मैं शुद्ध हूं। यदि ऐसा है और मैंने अभी मान लिया, अभी वर्तमान में मैं अशुद्ध हूं और मैं मानूं कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, तो क्या माना? उल्टा माना। क्योंकि हूं पापी और माना शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, तो उल्टा माना, और उल्टा माना तो फिर मोक्ष होगा ही नहीं। मगर ये तो कहते हैं कि जिन्होंने अपने को शुद्ध स्वरूप अनुभव किया है, वे मोक्ष में जाते हैं। माने शुद्ध हूं और शुद्ध अनुभव करना, इसी का नाम तो सम्यक्त्व है। हूं मैं शुद्ध और माना है मैं अशुद्ध हूं, इसी का नाम मिथ्यात्व है। इसलिए मैं वर्तमान में ही शुद्ध हूं, ऐसा नहीं कि भविष्य में शुद्ध होऊंगा। मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं, त्रिकाल शुद्ध चैतन्य, वर्तमान में मैं शुद्ध हूं। ये शुद्धता का एहसास हो, कि ज्ञान की धारा जो चलती है, उस ज्ञान में शुद्धता ही तो है। ज्ञान में यदि अशुद्धता होती तो अशुद्ध ज्ञान में कैसे प्रतिबिंब पड़ता? धूल वाले दर्पण में कीचड़ कैसे दिखाई देता? वो तो स्वच्छ दर्पण में कीचड़ दिखाई दिया तो तुरंत आके ये ज्ञान शुद्ध है, यह ज्ञान शुद्ध है। ओ यह ज्ञान शुद्ध है, यह दर्पण स्वच्छ है। और कहां पर? वहां धूल है। कहां धूल नहीं है? दर्पण के ऊपर धूल नहीं है। जब दर्पण के ऊपर धूल नहीं है तो धूल दर्पण के अंदर कहां से घुसेगी? ऊपर तो संभावना भी थी, अंदर संभावना भी नहीं है। मगर जहां संभावना थी वहां पर भी धूल नहीं है, तभी तो कीचड़ का प्रतिबिंब पड़ा। इस ज्ञान की पर्याय में, जहां पर्याय में अशुद्धता की संभावना है, मगर उस ज्ञान की पर्याय में भी राग द्वेष झलकते हैं न। ये गुस्सा आया, ये अभिमान आ गया, मैंने उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार कर दिया, अरे मैंने आज इतने इतने खराब भाव भाए, ये सब पता चलता है न। वो ज्ञान के ऊपर वो धूल नहीं है। और जिस ज्ञान के ऊपर धूल नहीं है, तो ज्ञान जो सत्ता स्वरूप है वो मैला कैसे होगा? यही शुद्ध है, यही परमात्मा है। आहा, आहा, आहा। ये परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा, ओ हो, ये पाहुड़ दोहा का राज है भगवान। आहा, 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 आहा। ये न्यायक, 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 ये न्यायक की पूर्णता और शुद्धता का भाव। तब ऐसी अंतर में चैतन्य परमात्मा तत्व की आनंद की मस्ती है, कि ऐसी मस्ती में भगवान वहां पर पर्याय मात्र से, वो वहां पर्याय मात्र में भी वहां पर रहा नहीं कि कहीं अशुद्धता। ओहो, मैं पापी हूं, ये सत्य होता तो पापी मान लिया, तो जैसा है ऐसा मान लिया तो सम्यक दृष्टि हो गया। ओ हो, तो कोई पूछता है ना कि भगवान आत्मा शुद्ध है, भगवान आत्मा शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है? कि हाँ, द्रव्य शुद्ध है। गुण शुद्ध है? कि गुण भी शुद्ध है। अशुद्धता कहाँ है? कि अशुद्धता पर्याय में है। कि द्रव्य शुद्ध है और गुण शुद्ध है, तो पर्याय अशुद्ध क्यों है? क्योंकि पर्याय ये मानती नहीं है कि द्रव्य और गुण शुद्ध है। पर्याय ये मानती है कि मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। नहीं, वो द्रव्य स्वरूप जो है उसे शुद्ध नहीं मान करके स्वयं को ही पर्याय पर्याय मानती है, पर्याय पर्याय मानती है। ओ हो, ऐसा स्वरूप है भगवान। ओ हो, ओ हो, ओ हो, ये तो पर्याय, अपने को पर्याय माने तो तकलीफ क्या है?
वास्तव में तो पर्याय को तो अपने को पर्याय ही मानना चाहिए ना। पर्याय अपने को पर्याय माने तो सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पर्याय है और पर्याय मानती है। अगर पर्याय अपने को द्रव्य माने तो सम्यक दर्शन होता है, ये तो उल्टा नहीं होगा। ये क्यों होता है, उसका भाव समझ भगवान। कि पर्याय अपने को पर्याय माने। अब तुम्हारे घर में एक बेटा है, वो बेटा कमाई करने गया और कमाई करके लेके आया, तो वो जलेबी लेकर के आया, अब वो जलेबी लेकर के अकेला अकेला खाता है, क्यों? देखिए, मैंने कमाया, मैं खाऊंगा। तो उसका बाप कहेगा कि तू कमाता है और तू खाता है, तो जा इस घर में से बाहर निकल। तू स्वतंत्र होकर के अपनी स्वतंत्र सत्ता बताता है कि ये मैंने कमाया तो मैं खाऊंगा, तुझे रहना है हमारे साथ में, और तू अपनी स्वतंत्रता को बताता है, तो ये नहीं चलेगा। तुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये घर मेरा है। तो पर्याय अपने को पर्याय माने तो द्रव्य कहे कि जा तू अलग से रह। तू रहती द्रव्य में है और कहती है कि मैं पर्याय। इस वजह से तूने आज तक अकेला अकेला ही अपने को भोगा है। माने पर्याय 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 अपने को ऐसे मानती है। इस समय ऐसा अंतर में चैतन्य आनंद स्वरूप में भगवान आत्मा, ओ हो ओ अनुभूति पूरी पर्याय में, मगर पर्याय ने ओ हो रस पी लिया पूरा द्रव्य का, द्रव्य का रस पी लिया। ऐसा मैं परमात्म तत्व, वो अंश है, वो अंश है। उस अंश को अलग नहीं करना है भगवान। वो वहां पर वही सत्ता है। ओ हो। ऐसा है, अंश नहीं है, अंश का भेद नहीं, ये पूर्ण द्रव्य है। ओ हो ओ हो। एक दुकान पर जाकर के ऐसा पूछा कि भाई शक्कर कितने की किलो है, तो उसने कहा 20 रुपये की किलो है। अब 20 रुपये किलो हम शक्कर बाजार में खरीदने क्यों जाते हैं? उसकी मिठास के लिए जाते हैं ना, अपने को और कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सुगंध कैसी है, उसका रंग कैसा है, या उसका स्पर्श कैसा है। हमें तो मीठी शक्कर, मिठास से मतलब है। तो ये विचार आया कि उसमें जो 4 गुण है, तो 3 गुण तो मुझे चाहिए नहीं, तो 15 रुपये तो कम कर देना चाहिए दुकानदार को, क्योंकि 3 से मतलब नहीं है। अब 5 रुपये, 5 रुपये की शक्कर 1 किलो मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो मिठास चाहिए ना। अब वो 5 रुपये की भी नहीं, क्योंकि रस गुण जो होता है उसकी 5 पर्याय होती, तो 4 पर्याय तो मुझे चाहिए ही नहीं, एक मिठास की पर्याय चाहिए। तो 1 रुपये की शक्कर आनी चाहिए 1 किलो, क्योंकि मिठास से ही मतलब है। तो दुकानदार को कहा कि ये 1 रुपये की 1 किलो शक्कर दे दो, क्योंकि मुझे उसके रस गुण की जरूरत है, बाकी के 3 की नहीं। और 4 पर्याय की जरूरत नहीं, ये एक मीठे की पर्याय की जरूरत है। दुकानदार ने बोला, ये 20 रुपये की जो किलो है ना, वो रस गुण की मीठी पर्याय के 20 रुपये किलो है। ऐसे 20 रुपये की किलो, ये मिठास की पर्याय के 20 रुपया किलो। अब मैं हिसाब लगाता हूं कि इसमें 5 पर्याय होती है तो 100 रुपया, और 4 गुण होते हैं तो 400 रुपये की किलो चल खरीदनी है। तो भेद करेगा तो ना मैं खरीद पाता हूं, ना वो बेच पाता है। ये तो बात अंतर की समझने की है, कि वो वस्तु पूरी एक अभेद अखंड है, उसको समझने के लिए भेद किया है। ऐसे ही पर्याय में ये स्वीकार हुआ है। ओ हो। ये पर्याय में ये स्वीकार होता है कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, मैं ध्रुव चैतन्य। वो पर्याय इस प्रकार से ये स्वीकार करती, नहीं तो खंडित हो जाती है। वो द्रव्य से बिल्कुल अलग होकर के वो स्वयं अलग से द्रव्य बन जाएगी, वो अलग बन जाएगी। ओ हो 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 ओ हो 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 हो। वो वस्तु है, वो पूरी वस्तु का हो, ऐसा अभेद है ना। अब बेटा है, पिता की उंगली को पकड़ पकड़ करके ऐसे चला है, पकड़ करके चला। अब
रास्ता पार कर लिया, मंजिल पर पहुंच गया। अब अहोभाव यदि उसे आता है कि पिताजी की उंगली पकड़ी थी और मैं पहुंच गया, उंगली को काट और उंगली की पूजा कर, उंगली के पैर, उंगली को छू, मगर वो पूरे पिता को नमस्कार करता है। भले उंगली को ही पकड़ा था, मगर अहोभाव पिताजी का आता है कि पिताजी आपने मुझे रास्ता पार कराया। वो पर्याय जो अंश है, वो अंश अनुभव में आता है, मगर वो अंश अनुभव में आने पर भी वो पूरा द्रव्य महिमावान है। वो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप ये ब्रह्मा, और मैं ब्रह्मा का अंश हूं, ब्रह्म का अंश हूं, ऐसा नहीं, मैं स्वयं ही शक्तिशाली परमात्मा हूं। क्योंकि यहाँ तो सब अलग अलग है ना, यूनाइटेड नहीं है। नहीं तो सूर्य गति करता है, तो सूर्य गति करता है उस समय सुमेरु पर्वत तो टिका है। यदि सूर्य और सुमेरु पर्वत ये यदि बंधे होते, जैसे मैं अभी पैर से चलता हूं तो मेरा सिर भी चलता है, आगे जाता है, मेरा हाथ भी आगे जाता है, पूरा शरीर जाता है ना, पैर चलते हैं तो सूर्य यदि ये शरीर के अंगों की तरह ही सारे जगत से बंधा होता, तो सारा जगत भी ऐसे ही चलना चाहिए। मगर कुछ तो टिका हुआ रहता है, कुछ गति करता है, कुछ तीव्र गति करता है, कुछ मंद गति करता है। इसका मतलब कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, यूनाइटेड नहीं है। और जब प्रत्येक वस्तु पदार्थ इतना स्वतंत्र है, तो न्यायक परतंत्र हो ही नहीं सकता। ऐसा न्यायक देव में हूं। ये इस गाथा का ये भाव है, दोनों को स्वतंत्र रूप में देखना, स्वतंत्र रूप में देखना, शरीर आत्मा को स्वतंत्र देखना। ओ हो 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 ओ हो करते हैं इसके गहरे प्रयोग। आप साथ में रहना, यात्रा करना। आज तो अपने पास में ज्यादा समय भी नहीं है और मैं आपका ज्यादा समय आज लूंगा नहीं, क्योंकि आज शाम को 7:42 पर, आज वैसे भी 42 का दिन है, अभी याद आ गया, देखो, चौथी तारीख और दूसरा महीना है ना, 42 का दिन है। आज का दिन तो अपना दिन है, अपने में आने का दिन है। चार द्रव्य ऐसे ही स्वतंत्र है, जैसे दो द्रव्य स्वतंत्र है, छहो द्रव्य स्वतंत्र है। धर्म अधर्म आकाश काल भी ऐसे ही स्वतंत्र है, जैसे जीव और पुद्गल दोनों स्वतंत्र है। आज 42 का दिन है। ओहो, देखो, कल रात्रि का जो ध्यान का प्रयोग हुआ था, मैं कम से कम 7 बार उसे सुन चुका हूँ। सुबह से वही 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 चल रहा है। यूट्यूब पर भेजा है, मगर आपको वो देखना नहीं आता हो ना, तो मैं लिंक भी भेज दूंगा। आज रात्रि में सोने से पहले उसकी लिंक भेज दूंगा, मीटिंग खत्म होते ही। तो आज आपकी शक्ति अनुसार, आपके समय अनुसार सुन करके आपको यदि वेद ज्ञान करना हो तो करने में उपयोगी होगा। मगर जो उसका भाव था, आज का विषय भी ऐसा ही आ गया। ऐसा कि जो ज्ञान है वो ईंधन और अग्नि का कहा न, पूरा शरीर है न, शरीर प्रकाशित दिखता ही नहीं, तुरंत अपनी सत्ता अलग अनुभव में आती। ज्ञान को जमीन में छूता हुआ नहीं देखेगा। पैर जमीन पर रखा है, अभी तो यहां से खड़ा होगा तो पैर जमीन के ऊपर होगा, पैर जमीन के ऊपर होगा, मगर जो ज्ञान का वेदन होता है, तो ज्ञान के वेदन में जमीन का छूना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैर जो जमीन को छूते हैं, तेरी ज्ञान की अनुभूति में तो उस पैर से स्पर्शना नहीं होती, ऐसा तूने उस तत्व को देख लिया। ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति,
उसी ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति। ओ ओ ओ ओ जो कल की बात थी ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मुझे क्या लगी, मुझे तो पता नहीं था, मगर जब वो चलता रहा पूरी रात भर यही यही यही, इस वजह से सुबह आपको वो संदेशा भी भेजा मैं। वैसे ही वो वही धारा धन्य है जो जीव यदि रोज ये ध्यान का प्रयोग करके विश्राम करे तो कुछ अलग ही धारा चलती रहती है। ज्ञान का जानना जानना जानना, उसमें ये कि अग्नि से जब अग्नि प्रकाशित होती है तो टॉर्च को लेकर के अग्नि देखने के लिए कोई मूर्ख कोशिश क्यों करेगा। जैसा लोक में कहते हैं ना, सूरज को देखने के लिए दिए की ज्योति लेकर के निकला कि मैं सूरज को देखूं, कि जब सूरज की किरण से सूरज दिखाई देता है तो ज्योति की जरूरत क्या है। मगर ज्योति में प्रकाश तो है ना, इतना तो सच्चाई है ना कि जो दिए में ज्योति में थोड़ा प्रकाश है, चलो थोड़ा सा टॉर्च में थोड़ा प्रकाश है, उसमें प्रकाश तो है ना। मगर हमारी हालत क्या है मालूम है, कि हम ज्ञान की ज्योति से, जो ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो रही है, जो अग्नि से अग्नि दिखाई दे रही है, जो सूरज की किरणों से सूरज प्रकाशित हो रहा है, ये होने पर भी, ये ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है, फिर भी हम इंद्रियों के परमाणु से ज्ञान को जानते हैं, जानना चाहते हैं, ये प्रयास करते हैं कि मैं आत्मा को जानूं या जगत को जानूं। अरे ये ज्ञान से ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान से ज्ञान। तो तुझे क्या होगा कि ऐसे एक बार विचार करेगा, दो बार विचार करेगा, बहुत गहरी खाई है भगवान ये। ओ हो 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 उस समय जो गुरु की जरूरत पड़ती है ना, उस समय गुरु की जरूरत पड़ती है कि उस खाई में जब तुझे डर लगता है और वो तुझे उस ज्ञान के प्रकाश को अनुभव कर, ये कह करके धक्का मारते, जा तू अब अंदर। धक्का माने अंतर में, तेरे पास में यह ज्योति है। हाँ, ये प्रयोग है, और इस प्रयोग के अतिरिक्त जो कुछ भी है, इस प्रयोग और अनुभूति के अतिरिक्त जो कुछ भी है, वे सब उदय है। फिर खाना पीना, अनुभूति के अतिरिक्त जो कुछ भी है, तो दो विभाग हो जाते हैं। फिर दो विभाग होते हैं। फिर वो तवा, वो तवा, वो दीवार के साथ में, ये सब दृश्य में मुझे बचपन की ही ये दृश्य आंखों से दिखाई देते थे। उमराला में जो अपने घर के सामने एक जो किचन है, बाहर खुले में, वहां पर बिल्कुल मिट्टी के तवे को देखता था, तो बा है वो रोटी बनाते हैं तो उस समय अग्नि मात्र दिखाई देता था कि अग्नि जल रही है, वो तवे के नीचे अग्नि चल रही है। मगर अब तवा साइड में पड़ा है और अग्नि जल तो रही है, रोटी बनने के बाद में तवा साइड में पड़ा रहता और अग्नि जलती रहती, थोड़ी देर के लिए तो जलती रहती। सीधी वहां तवा हटाओ की बुझ तो नहीं जाती, पानी तो डाल नहीं देते। तो वो जो जलना, वो तवे के कारण कैसे चलेगी। और ऐसी ही है ज्ञान की सत्ता, ऐसी अलग अलग रंग की होती थी तवे, तवा तवी ने गुजराती में तावड़ी कहवाय। एम तो वो पूरी काले रंग की, लाल रंग की, ऐसे ईंट के जैसे रंग, वो मिट्टी की ऐसी। तो पूरा पांचों इंद्रिय के परमाणु वो विभाग हो जाने का मतलब ये है कि तवा अलग है और अग्नि अलग है। और उस तवे को यहाँ पर मैं आग के अंदर थोड़ा मिलावट करूं और फिर कहूं कि हे अग्नि, मुझे तुझे देखना है, अब दर्शन दे, तो ये कैसी मूर्खता होगी कि जब अग्नि से अग्नि प्रकाशित हो रही है तो तवे को मत डाल, उसमें तुझे देहातीत अनुभव होगा। देहातीत अनुभव माने ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आ रहा है, मेरे सिद्ध परमात्मा भगवान, तू सिद्ध 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 सिद्ध।
और ये देह बिल्कुल एक अलग अनुभूति की अपेक्षा से भेद हो जाता है। ओ हो 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 है ओ हो ये जितना जितना तू ये प्रयोग करके अनुभव करता है, उतना तुझे अहोभाव भी आता है कि अरे ऐसा स्वरूप, ऐसा स्वरूप, आज तक ये स्वरूप था तो पता नहीं था। हम तो ये कि बस तवा कैसा है, तवे के रूप रंग कैसे है, उसी में ही चलता था, ऐसा ही। ओ हो अंदर से उसे अलग से देखा, बिल्कुल। हो 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 मगर अहोभाव ऐसा है, भगवान चैतन्य परमात्मा जैसे मिट्टी का मटका है ना, वो मिट्टी का मटका गांव में उस समय 10-20 रुपए का मिलता था। तो 10 रुपये का छोटा मटका, 20 रुपये का बड़ा मटका, 20 रुपये खर्च करने पड़ते थे। तो उसमें जो पानी डाला है, जब प्यास लगती खेलते खेलते पसीने से इतने भीग गए हैं, अब खेलते खेलते प्यास लगी तो पानी पीने गए। अब वो जो मटके में गिलास डाला, उस समय तो फ्रिज व्रिज कहाँ था, वो मटका धन्य है कि पहले मटका था। जिस समय ये याद रहती थी कि 20 रुपया चुका करके मटका खरीदा है, उसके लिए बहुत मेहनत की है। मगर जिस समय पानी पिया है, उस समय 20 रुपये का मटका, पानी मुफ्त का आता था। पानी है, वो मुफ्त का मिलता था। नदी में से पानी आता था, वो मुफ्त का आता था, उसमें 1 रुपया नहीं चुकाना पड़ता। मगर मटके का 20 रुपया चुकाया है। पानी मुफ्त का है, मटका पैसे से खरीदा, उसके लिए खर्च किया है। मगर जब पानी पीते हैं, तब जिसका खर्च नहीं किया था उसका अहोभाव रहता है, और जिसका खर्च 20 रुपये का किया वो याद तक नहीं आता है। बस मटके में से पानी लिया, काम की चीज ले ली। तो तुमने हलवा बनाया, बादाम, काजू, ये सब पैसा दे करके जो खाना पेट में डाला है, ये शरीर जो बना है ना, उसमें बहुत खर्चा हुआ है। स्नान कराया तो साबुन का खर्चा है, भोजन किया है, और न जाने कितने कितने इस शरीर को सजाने कितना खर्चा हुआ है। मगर जब अंतर में ज्ञान का पानी, ज्ञान का जल पीता है, देखिए थकान लगी थी, उस समय ये देह का विकल्प नहीं है, मटका तो दिखा ही नहीं। ये मटका कैसा है, ओ ओ ओ ओ ओ और रस पी लिया। ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य। हाँ, हाँ, हाँ। ये शरीर की ऐसी प्रकार से भेद ज्ञान का प्रयोग कर, ज्ञान मात्र में हूँ, और मैं किसी का अंश नहीं हूँ। मैं स्वयं ही शिव हूँ, मैं स्वयं ही परिपूर्ण हूँ। ये पूरा प्रयोग है भगवान। आप रात को सुन रहे थे, आपके साथ में ऐसा कनेक्शन फील होता है। अकेला होता हूँ तो ये सब भाव नहीं आते हैं, इसलिए तुम आया करो। तुम कैमरे भी चालू रखा करो यदि सुविधा है तो। तुम्हारे चेहरे को देख करके, तुम्हारी आंखों को देख करके ये भाव आता है। इसलिए आप परमात्माओं के लिए बस इतनी भावना पाता हूँ। रात्रि में तो ध्यान भेजेंगे। आप सभी अपने अपने बच्चों को भी ऐसा तैयार करना, बच्चों को लेकर के बैठ सको तो 7-7-42 पर। सिर्फ ज्ञान दीपक के लिए नहीं है, सभी को आना है, सभी को आना है। और ये चैतन्य कनेक्शन में वो बच्चा यदि अभी से ही ये संस्कार ले ले, संस्कार उसके अंदर अभी से आ जाए, तो आप अपने बेटे को कुछ ऐसा दे करके चाह रहे हैं कि नो वर्ड्स। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन